सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूंगा आपके प्यारे विष्णु सर से। विष्णु सर जीके एंड जीएस आपको पढ़ाएंगे। यूपी पीसीएस क्वालिफाइड है सर, और पिछले 10 साल से भी ज्यादा हो गए इनको पढ़ाते हुए, 10 साल से भी ज्यादा। अपने आप में बड़ी बात होती है। अपने जीवन के किसी को 6 साल मैंने दिए हैं, समझिए जीवन का कुछ भरोसा नहीं कितना लंबा जीवन है, पर उसमें से भी अगर आपने किसी को 6 साल दिए तो कुछ तो है ना। तो इन्होंने सर ने अपने जीवन के 10 साल इस क्षेत्र को दिए हैं, इस शिक्षा को दिए हैं, और आपको ये जीके एंड जीएस पढ़ाएंगे। मनीष सर की बात करते हैं। मनीष सर रीजनिंग खुद में एक मोटिवेशन है। 5 साल सिर्फ पढ़ाने के लिए, 5 साल पहले पढ़ा रहे थे, फिर पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद सिलेक्शन लिया। पर कहते ना बच्चों से जो लगाव हो जाता है, जो प्यार हो जाता है ना, वो दिल से जाता नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ शुरू करना है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं कुछ कर रहा हूं। तो मेरे साथियों, इन्होंने सीआईएसएफ की जॉब छोड़कर, क्योंकि परिवार में ना चाहे सीआईएसएफ हो चाहे कांस्टेबल हो, अरे भाई छोड़िए पीएचडी तक, किसी को रोजगार की जरूरत है तो चाहे कर्मचारी की ही नौकरी क्यों ना मिल जाए, चाहे किसी की ही नौकरी ना मिल जाए, चाहे झाड़ू लगाने की ही नौकरी क्यों ना मिल जाए, भाई हमें कोई रोजगार तो दे दो। तो ऐसे समय में जहां परिवार का, इन्होंने अपने परिवार का भी नहीं सोचा, सीआईएसएफ सेलेक्टेड, खुद 5 साल नौकरी करने के बाद में 7 साल से पढ़ा रहे हैं। पार्सर एमए एलएलबी, पॉलिटी एंड मूल विधि आप जानते हैं यूपीएसआई के लिए कितनी जरूरी है। तो मूल विधि सबके सरदर्द है। मूल विधि शुरुआत सब करते हैं, लेकिन पढ़ाना और पढ़ाते रहना ये बहुत बड़ी बात है। तो यूपीएसआई क्वालिफाइड, 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पार्थ सर को। बात करते हैं रवि कीर्ति सर की। 5 साल का लगभग इनको एक्सपीरियंस है। यूपीएसआई खुद क्वालिफाइड है, तो आप समझ सकते हैं, जो खुद यूपीएसआई क्वालिफाइड हो, जानते हो कि किस तरीके से सवाल बनता है, किस तरीके से उठाया जाता है, और मुझसे बेहतर तो इस बारे में कोई आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेक्शन भी देखा है और जीवन में संघर्ष तो खैर खत्म ही नहीं होते, बताऊं क्या ये। अब रवि कीर्ति सर हिंदी आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार है। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको इनका एक एक करके इंट्रोडक्शन कराता हूं, तो मिलिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। साथियों, इस परिवार में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 50 प्रश्नों का जीएस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। साथियों, मेरा जो पिछले 10 वर्षों का अध्यापन करने का अनुभव रहा है, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश में टेट, सी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हुए। तो साथियों, मेरा जो अब तक का अनुभव रहा है, उसके आधार पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जीएस का 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। साथियों, ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। कैसे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, उसके लिए कंटेंट प्लस एमसीक्यू दोनों पर आधारित रहेगा और नए तरीके से प्रश्न हल करेंगे। साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें आप अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मोहित सर गुरुकुल में। मेरे प्यारे छात्र, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपके अपने बारे में बता दूं, मैं सीआईएसएफ में 5 वर्ष की नौकरी करके रिजाइन कर दिया और पिछले 7 वर्ष से कंपटीशन क्लासेस चला रहा हूं और विगत कई वर्षों में हमने अनगिनत सिलेक्शन दिए हैं। मेरे प्यारे छात्र, मैंने सीआईएसएफ को रिजाइन सिर्फ इसलिए कर दिया था ताकि आप जैसे प्यारे छात्रों को नौकरी दिला सकूँ और अनगिनत घरों में नौकरी जा सके। मेरे प्यारे
छात्र मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे पढ़ाए गए रीजनिंग का मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि मेरे पढ़ाए गए रीजनिंग का आप भारत के किसी भी टीचर से कंपेयर कर लीजिएगा, अगर सबसे बेहतर कंटेंट आपको नहीं दिया तो आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, एक बार मेरे लेक्चर को अटेंड जरूर करिएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे छात्र, हमारा पढ़ाने का जो तरीका होगा, मैं 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। तरीका नंबर 1 मेरा ये होगा, मैं उन छात्रों के लिए जो बिल्कुल जीरो टू हीरो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं एक प्लेलिस्ट में हर चैप्टर का रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद वो दुनिया का कोई एग्जाम दे, जहां रीजनिंग आता है वो अच्छे से कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबको आंसर दे पाएंगे। दूसरा तरीका ये रहने वाला है कि जिनका हाल ही में कोई एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाला हूं, ताकि वो प्रैक्टिस सेशन अटेंड करके अपने स्कोर को अच्छा कर पाए। बाकी मोहित सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, एक बार मेरे रीजनिंग का भारत के किसी टीचर से कंपेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं एडवोकेट पार्थ चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने मोहित सर गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि विदित है कि यूपीएसआई के आगामी कुछ ही दिनों में बेटा नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं मूल विधि एवं संविधान की कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्लासेस, जिसमें मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के साथ में जितने भी PYQ आए हुए हैं उन सभी का सार गर्भित निचोड़ दूंगा बेटा। जैसा कि जिन रणनीतियों से मैंने 2 बार यूपीएसआई क्रैक किया है, उन रणनीतियों को आपके साथ में साझा करूंगा। क्योंकि ऐसा होता है प्यारे दोस्तों, आप जब यूपीएसआई के लिए तैयारी करते हो तो अन्यत्र सब्जेक्ट पर अधिक मेहनत करते हो और मूल विधि एवं संविधान जो जीएस के लिए मेजर पोर्शन है उसे आप छोड़ देते हो, या ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर लेते हो जो आपको सार गर्भित रूप से तैयारी नहीं करा पाते हैं। तो बेटा जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने मोहित सर गुरुकुल पर। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। मैं रवि कीर्ति आपके लिए लेकर आ रहा हूं आगामी जो परीक्षा हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे किसी भी एग्जाम जो जिसमें हिंदी का पोर्शन आता है, उसकी जो क्लासेस हैं वो मैं आपको दूंगा। जिसमें देखो हिंदी में क्या है कि हम सामान्यतः एक चीज़ सोचते हैं कि हिंदी बहुत आसान है और बहुत आसानी से निकल जाएगी। निसंदेह आप 60-70% करके भी आते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 100% नंबर लेके आएँ तो आप जुड़िएगा हमारी क्लासेस के साथ में, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक एक प्रश्न हम अपने बोर्ड से आपकी परीक्षा में फंसाएं। तो मेरा जो पिछला 4 से 5 साल का जो अनुभव रहा है ऑफलाइन, वो यही है कि मैंने देखा है कि बच्चों सबसे ज़्यादा जो मात खाते हैं वो हिंदी में खाते हैं। हिंदी में या तो क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आते हैं तो गलत करके आते हैं। उसका एक कारण है या तो हम थ्योरी पे पूरा फोकस नहीं करते हैं या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर मान लो उसमें 4 पोर्शन है हिंदी, तो उस चारों पोर्शनों में आज के समय में चारों पोर्शनों का मौजूद होना बहुत जरूरी है। और आप किसी भी आधार पर इस बात को नहीं कह सकते कि इस सब्जेक्ट को छोड़कर मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जुड़िएगा हमारे साथ। हमारी कोशिश रहेगी आपके साथ में मेहनत करने की,